चार धाम है हमारे, बद्रीनाथ धाम। तो संत जन कहते हैं बद्रीनाथ धाम में भगवान तपस्या करते हैं, ऐसे बैठे हैं तपस्या में। इसका मतलब बोले बद्रीनाथ भगवान अपने चरित्र से उपदेश करते हैं कि सवेरे उठो तो नहा धो करके जप तप करो, साधना करो, भजन करो, क्योंकि बद्रीनाथ भजन करो। और फिर द्वारकाधीश भगवान, बोले द्वारकाधीश भगवान खूब माल कमाते हैं, खूब धन आता है चकाचक। तो द्वारकाधीश भगवान कहते हैं सवेरे उठ करके खूब पूजा पाठ कर लो बद्री नारायण भगवान के संकेत को मानकर, और फिर अपनी कमाई धमाई में अपने कारोबार में लग जाओ, जैसे द्वारकाधीश लगे रहते हैं, खूब माल कमाओ। लेकिन माल कमाओ ही नहीं, कमाने के बाद खूब खाओ और खूब खिलाओ। कैसे? बोले जैसे जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान खूब पाते हैं, हमारा 56 भोग लगता है, खूब प्रसाद पाते हैं और खूब छक करके पवाते हैं, जो आता उनको प्रसाद मिलता है जगदीश का। तो यही हमारी दिनचर्या है, प्रातः काल भगवान का भजन पूजन नित्य नियम, फिर अपना कारोबार रोजगार, और फिर बढ़िया पाओ, सुख से रहो, औरों को सुखी करो। और फिर चौथा धाम जो भगवान का है वो रंगनाथ धाम। दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान, श्री रामेश्वरम को भी चार धाम में माना जाता है, और श्री रंगम को वैष्णव लोग चार धाम में एक धाम मानते हैं। तो रंगम के जो भगवान हैं वो शयन मुद्रा में रहते हैं। चारों धाम में चार नाथ हैं, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ और दक्षिण में रंगनाथ, ये चार नाथ हैं। तो रंगनाथ भगवान शयन करते हैं शेष सैया पर, भुजग शयनम। तो इसका अर्थ क्या है? बोले इन चार धामों में विराजमान चार भगवान के मंगल विग्रह। बद्रीनाथ भगवान कहते हैं प्रातः काल उठ करके तप करो, जप करो, धर्माचरण करो। द्वारकानाथ भगवान कहते हैं खूब कमाओ, ईमानदारी से, बेईमानी मत करना, ईमानदारी से कमाओ और उस संपत्ति का सुख का भोग करो और दूसरों को भी सुख दो। फिर जगन्नाथ भगवान कहते हैं खूब खाओ, चकाचक परमार्थ करो। और फिर दक्षिण में विराजमान रंगनाथ भगवान जो शेष शैया पर शयन करते हैं, वो संकेत करते हैं कि ये सब करने के बाद फिर आराम से चैन की निद्रा में सो, फिर दूसरे दिन सवेरा होगा, फिर अपने काम में लग जाएगा। चारों धाम में विराजमान भगवान चार की चार दिव्य मूर्तियां हमारे दिनचर्या को मानो संकेत करती हैं।